फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं कि क्या क्या टाइप होती है इन्वेस्टमेंट की। तो जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, इन्वेस्टमेंट वो एक होता है ग्रॉस और एक होता है नेट। इस लेक्चर में हम ग्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हम नेट करेंगे। शुरू करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू पीपल टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। सो पहला है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? तो द टोटल एडिशन ऑफ कैपिटल गुड्स to the existing stock of capital during a given period time is called gross investment। तो ये कह रहा है कि जो टोटल प्रोडक्शन है ना, टोटल कैपिटल गुड्स है टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड इज कॉल्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट होती है ना, उसे हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं कि टोटल एडिशन कितना हुआ है कैपिटल स्टॉक में, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, मान लीजिए, ठीक है। सो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का। मान लीजिए आपकी एक ना फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री बना दी मैंने, ठीक है। इसमें जो नई मशीन है ना, न्यू मशीन, वो 50 लाख की कीमत की है, ठीक है। एंड ठीक है, और 10 लाख रुपए आपने जो ओल्ड मशीन्स थी उसको रिप्लेस कर दिया क्योंकि वो ख़राब हो गई थी, ठीक है। तो मतलब वो ओल्ड मशीन वो 10 लाख की है, वो ख़राब हो गई थी, वो रिप्लेस हो गई है, ठीक है। तो दो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना हुआ आपका? 50 लाख प्लस 10 लाख, 60 लाख, ठीक है। और क्योंकि आपने देखो 50 लाख की नई मशीन भी ले ली और 10 लाख रुपए उस मशीन में लगाए जो ख़राब पड़ी थी, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर मैं एक और एग्जांपल दूं आपको थोड़ा इजी सा, तो ठीक है। सो अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, आपने मान लीजिए आपने घर में एक ओवन ख़रीद लिया, ठीक है। ओवन ख़रीद लिया, ओवन आपको मिला 10,000 रुपये का, 10,000 नहीं, 40,000 रुपये का सपोज, ठीक है। 40,000 का नया ओवन ख़रीद लिया और आपके घर में एक पुराना ओवन भी था, ओल्ड ओवन, ठीक है। वो आपने रिप्लेस किया 20,000 में, ठीक है। तो 20,000 में बेच दिया, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 60,000 रुपये का, ठीक है। सो इसे बोलते हैं टोटल, ठीक है। जब कैपिटल स्टॉक ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ, ठीक है, टोटल एडिशन ऑफ कैपिटल गुड्स टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक, ठीक है। मतलब एग्जिस्टिंग जो स्टॉक था उसमें कुछ नया ऐड कर दिया, तो इन दोनों को मिला के जो भी बनता है उसे हम बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दो टाइप के होते हैं। एक होता है, एक मिनट, हाँ, एक होता है ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। दूसरा होता है चेंज इन स्टॉक और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इट इज़ इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट। इट इज़ एस्टिमेटेड बाय एडिंग ग्रॉस वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स। दूसरा है एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, बिजनेस प्रेमिसेस, ठीक है। सो ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट कौन से होते हैं? जैसे कि कोई मशीन है, कोई इक्विपमेंट्स है, कोई कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, कोई बिजनेस प्रेमिसेस है, ठीक है, कोई व्हीकल है जो कि फिक्स्ड है, जो कि चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। उसमें जो जो टोटल इंक्रीज होता है उसे हम बोलते हैं ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसको हम फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। इंक्रीज इन फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट increases the level of output and hence is a sign of economic growth, ठीक है। और ये it does not include stocks और inventories because it is fixed capital, ठीक है। ये फिक्स्ड कैपिटल है। तो कैलकुलेशन कैसे होती है ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की? ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट एट द एंड ऑफ द ईयर माइनस स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। साल के शुरू में, मतलब अप्रैल 2025 में कितना था पैसा, और फिर मार्च 2026 में कितना हुआ आखिरी तक, ठीक है। तो
इसका जो भी वैल्यू निकल के आएगा वो होगा ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, शुरू में कितना था और कितना ऐड हुआ वो निकल के आएगा ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, दूसरा क्या होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इट इज़ अ चेंज इन स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड, सेमी फिनिश्ड गुड एंड रॉ मटेरियल। ठीक है, ये चेंज इन स्टॉक किस में होता है, फिनिश्ड गुड में, सेमी फिनिश्ड गुड और रॉ मटेरियल में। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स, रॉ मटेरियल माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड रॉ मटेरियल। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक यानी लास्ट टाइम कितना था और ओपनिंग में कितना स्टॉक था। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आता है उसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सो आई होप आपको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट समझ में आ गया होगा। बहुत इजी सा कंसेप्ट है, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और या फिर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होता क्या है। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय।